जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में जाए हम लोग तो क्या है कि इट इज ए मेथड यूज टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट एक्स। दिस रेट ऑफ चेंज इज नॉन एज द डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या होता है, ये एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं क्या कंप्यूट करने के लिए कि जो एफ एक्स है उसके रेट ऑफ चेंज में, किसके रेस्पेक्ट में, जो इनपुट है हम लोग का एक्स या वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इस dy को हम लोग क्या बोले, क्या डिनोट करता है dy, इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन y, और dx जो है इन्फिनिटली चेंज इन x। ठीक है, dy और dx। नाउ डिनोटेड बाई dy बाई dx लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। नाउ लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका जो कि फंक्शन है किसका, x का, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, y के रेट ऑफ चेंज में क्या होगा, पर यूनिट चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, नाउ इन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम लोग इस मेथड का यूज जो है हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते। जहां कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा फिर वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ मैनी फंक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव इन कंजक्शन विथ रूल सच एज। अब वो जो कंजक्शन आता है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स यूज करते हैं, जिसमें से क्या है, चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्विटेंट रूल है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, है ना। डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट बाई रूल वाइज अभी देखेंगे उसको। ठीक है, नोटेशन की बात करेंगे तो डी वाई या डी ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड यूलर्स नोटेशन बोलते हैं इसको, और डी वाई बाई डी एक्स को लेबनीज नोटेशन बोलते हैं, एफ डैश एक्स को लैग्रांज नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नोटेशन है या डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ फंक्शन पे। तो बेसिकली दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या, लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन, रेखीय और अरेखीय, या जो रेखीय नहीं होगा। ठीक है, तो रेखीय जो होगा उसमें जो वेरीज होगा, वेरीज एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू इट्स डोमेन। ठीक है, और नॉन लीनियर के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नॉन लीनियर वाले में क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का वो क्या होगा, वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन इसके केस में जो टोटली जो वेरिएशन होगा, जो रेट ऑफ चेंज होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट रेट से अपना चेंजेस होगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अब रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन या अवकलन के नियम। तो अवकलन के नियम या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला हम लोग आ जाते हैं पावर रूल। ठीक है, अगर हम लोग के पास एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, और पावर जो है सामने आ जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल हम लोग को एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, देन अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हम लोग को,
डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3, और इस फॉर्मूले से 3 सामने आ जाएगा तो 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल में क्या है, इफ y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, जहाँ k क्या है 0 के इक्वल नहीं है, उस केस में dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा और जो वेरिएबल है या फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग, सपोज एग्जांपल दिया हुआ है 2x क्यूब। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 2x क्यूब, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ 2 सामने आ जाएगा और डी बाई डी एक्स इसका एफ एक्स का, एफ एक्स कितना है हम लोग का, एक्स क्यूब। अब इसमें जो है हम लोग ये पावर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल में आते हैं हम लोग, सम रूल। तो सम रूल में क्या होगा, सम या सब्ट्रैक्शन है ना, सम रूल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रहेंगे। इफ y इक्वल टू u ऑफ x प्लस माइनस v ऑफ x, दो फंक्शन दिए हुए हैं प्लस और माइनस के बीच में, तो क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स u ऑफ x प्लस और माइनस v ऑफ x। दोनों को सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, u ऑफ x का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और डी बाई डी एक्स वी ऑफ एक्स। सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू दो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन वाले सम वाले रूल से कैसे लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स दोनों का है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या, साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डी बाई डी एक्स। ठीक है, फोर्थ जो है वो क्या है, चेन रूल। तो चेन रूल कब बोलेंगे हम लोग भाई, कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ u, क्या है, एक फंक्शन है किसका, u का, जहां क्या है, वेयर u जो है क्या है, g ऑफ x है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ u, और u क्या है, f क्या है, u का फंक्शन है और u जो है gx है। मतलब हम लोग के पास क्वेश्चन ऐसा है, y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इसका जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स और साथ में जी डैश ऑफ एक्स, दोनों का डिफरेंशिएशन। या हम लोग चेन रूल को ऐसा भी डिफाइन करते हैं कि डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले उस y को, है ना, y को पहले u के रेस्पेक्ट में, देन u को x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी प्रकार t का भी हो सकता है, अगर t का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी देन डी टी बाई डी एक्स। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर
क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम लोग, u मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन u। अब चूंकि ये u का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये जो du वाला टर्म है उसको एक साथ ले लेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो d बाई डी यू साइन u और du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। साइन u का क्या हो जाएगा, cos u और du बाई डी एक्स। यू की वैल्यू वापस यहाँ से रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, cos एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स, यू के जगह में एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पावर वाले रूल से क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल और क्विटेंट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि इफ y इक्वल टू यू ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं x का जो आपस में किस में है, प्रोडक्ट के रूप में है। तो जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करेंगे तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। अब क्या होगा कि u ऑफ x पहले आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका, v ऑफ x का प्लस v ऑफ x और d बाई डी एक्स किसका, u का। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के भी उसमें कहीं कहीं आपको बुक में दिखेगा क्या, फर्स्ट टर्म एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और d बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो जैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दो फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म किसको मान रहे हैं, सेकेंड टर्म किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका, सेकेंड का मतलब टेन एक्स और प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, साइन बटा कॉस करेंगे तो एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वन अपॉन कॉस सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा, एक तो टेन हो जाएगा और एक हो जाएगा, तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्विटेंट रूल में। यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू यू एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स, या n बाई डी इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। इस केस में जब हम लोग डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो क्या होगा कि v ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स वी एक्स अपॉन में v ऑफ एक्स का स्क्वायर, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में चलें तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब हिंदी में बात कर लें भैया तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हर और फिर क्या, डी बाई डी एक्स किसका, अंश का माइनस अंश और डी बाई डी एक्स किसका, हर का और बटे में हर का स्क्वायर। ठीक है, हर गुने अंश का अवकलन माइनस अंश गुने हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। तो ये है रूल किसका, क्विटेंट रूल। ठीक है, जब भाग में दिया रहेगा एक दो फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो ले लेते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में टेन एक्स। ठीक है, इसी को ले लेते हैं फंक्शन को, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को,
न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, तो डिनोमिनेटर पहले आ जाएगा tan x और डी बाई डी एक्स किसका, न्यूमरेटर मतलब साइन x और माइनस न्यूमरेटर मतलब साइन x और डी बाई डी एक्स किसका, डिनोमिनेटर का मतलब tan x और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कि tan x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan x एज इट इज साइन x का हो जाएगा cos x माइनस साइन x और tan x का होगा sec स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x। ठीक है, तो चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, एक स्टेप और आगे। तो tan x cos x को रहने देते हैं एज इट इज, और यहाँ माइनस साइन x, एक सेक को यहीं रहने देते हैं और एक सेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस x और अपॉन में tan स्क्वायर x। अब ये साइन बटा कॉस हम लोग का हो जाएगा क्या, tan x। तो tan x को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो tan x जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ का cos x माइनस यहाँ का बचेगा sec x और अपॉन में tan स्क्वायर x। एक tan कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हम लोग को मिल जाएगा cos x माइनस sec x अपॉन में tan x। इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग सिर्फ मेथड देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन के रूल। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन या अवकलन के प्रकार। तो फर्स्ट है हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फलनों के फलन का अवकलन। अब एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, चेन रूल। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में पेपर में, दिया है y इक्वल टू साइन कॉस एक्स। ठीक है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग उसमें क्या करते हैं कि इस पूरे फंक्शन को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो लेट साइन कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डी बाई डी एक्स साइन, इस पूरे को क्या माने हैं t, तो साइन t। अब चूंकि t का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, dt बाई dt का मल्टीप्लाई। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, तो जैसा बताए थे चेन रूल में, इसको हम लोग को ऐसे लिख लेना है, डी बाई डी टी साइन टी और डी टी बाई डी एक्स, इसको एक साथ। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स। अब साइन टी का क्या होगा, कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स। अब t का हम लोग वापस मान रख लेते हैं जो एज्यूम किए थे, तो cos t मतलब साइन cos x और d बाई डी एक्स किसका, जो t माने हम लोग साइन cos x। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है,
इसमें अगेन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को u मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट cos x इक्वल टू u, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, dy बाई डी एक्स cos साइन cos x और डी बाई डी एक्स साइन, इस पूरे को क्या माने हैं u, तो साइन u। अब चूंकि u का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और du जब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो u वाला पार्ट है उसको एक साथ, तो ये हो जाएगा cos साइन cos x और d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी यू क्या हो जाएगा, साइन u और du बाई डी एक्स, ठीक है। अब साइन u का क्या मिल जाएगा, cos u, तो cos साइन cos x और साइन u का हो जाएगा cos u और du बाई डी एक्स। u जिसको माने हैं वापस उसका मान को रख लेते हैं, u के मान को, तो क्या मिल जाएगा, cos साइन cos x और cos u मतलब कि cos x और d बाई डी एक्स u मतलब कि cos x। अब cos x का हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स cos साइन cos x और इंटू cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। इसको पैरामीट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब क्या दिया रहेगा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी, अब दो फंक्शन दिया रहेगा जिसमें कि वेरिएबल कॉमन होगा, मतलब एक x फंक्शन है f जिसमें वेरिएबल t है और दूसरा g एक फंक्शन है जिसमें कि वेरिएबल क्या है, t है। जो t को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक वेरिएबल या पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा dy बाई डी एक्स, वो dy बाई डी टी, मतलब जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को पहले t के रेस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, देन इक्वेशन 1 को उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जैसे dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। देन क्या मिल जाएगा, पहला वाला का g डैश ऑफ t मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और f ऑफ t का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा f डैश ऑफ t, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सपोज एग्जांपल दिया है x इक्वल टू a cos क्यूब t और y इक्वल टू a साइन क्यूब टी, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 2 हम लोगों को क्या करना है कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसको t के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट को t के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dy बाई डी टी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dy बाई डी टी किसका, साइन क्यूब टी का। अब साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा, हम लोग a, इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अभी जो पिछला रूल था फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी टी साइन टी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर साइन टी को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट साइन टी इक्वल टू यू, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए डी बाई डी टी यू का क्यूब। अब ये u का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, du अपॉन में du, और u वाले को एक साथ ले लेंगे हम लोग, जो u वाला टर्म है तो इसको ऐसा लिखेंगे a d बाई डी यू क्यू और du बाई डी टी, du बाई डी टी।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिल जाएगा, a3u² और du/dt। u का वापस मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, a3u मतलब साइन t का स्क्वायर और इंटू में d/dt क्या हो जाएगा, साइन t। साइन t का क्या मिल जाएगा, cos t। तो 3 सामने ले लेते हैं, 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या मिल जाएगा हम लोग को, dy/dt। सिमिलरली ऐसा ही हम लोग को x के लिए करना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिल जाएगा, dx अपॉन में dt इक्वल टू a कांस्टेंट d/dx cos क्यूब t। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को, लेट cos t इक्वल टू u। तो ये हो जाएगा a d/dx u का क्यूब। अब u का फंक्शन है इसलिए du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, a और ये u वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो d/du u क्यूब और du/dt, सॉरी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t कर लेना है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, है ना, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब u क्यूब का हो जाएगा 3u² और du/dt, u का वापस मान रख देते हैं, तो a3u मतलब cos स्क्वायर t और d/dt cos t। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो 3 सामने ले लेते हैं, 3a cos स्क्वायर t और माइनस साइन t। ठीक है, इसको माइनस को सामने लेते हैं, तो माइनस 3a cos स्क्वायर t और साइन t, इक्वेशन 4। ये हो गया हम लोग का क्या, dx/dt। अब फाइनल जो हम लोग का आंसर निकालना है वो क्या है, dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन में dx/dt। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू को रख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, जब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे dy/dt की वैल्यू कितना है, तो 3a साइन स्क्वायर t और cos t अपॉन में -3a cos स्क्वायर t और साथ में साइन t। ठीक है, अब यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कट जाएगा और एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन t अपॉन कॉस t। तो माइनस साइन t अपॉन में कॉस t और ये हो जाएगा माइनस tan t, इसकी वैल्यू हो जाएगा dy/dx। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शन या पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन का अवकलन। अब अस्पष्ट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन किसको कहते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि अस्पष्ट फंक्शन या फलन ऐसा होगा जिसमें कि जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें कि दो वेरिएबल, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। मतलब हम लोग ये बात करें कि f ऑफ x अगर एक वेरिएबल है x² + 2x, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन है क्या, एक्सप्लिसिट या स्पष्ट फंक्शन। या इसी में हम लोग ऐसा बात कर लें कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है x² + xy, तो अब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का। मतलब जो फंक्शन है वो स्पष्ट रूप से स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो जैसे सपोज एग्जाम्पल दिया है कि f ऑफ x y x² + y² इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को कैसे निकालना है dy/dx कि f ऑफ x y इक्वल टू 0।
मतलब जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और इक्वल टू 0 करके हम लोग dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 1। तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को 2x प्लस, अब ये क्योंकि फंक्शन किसका है, y का है। ठीक है, तो फंक्शन y का है मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेना। अब ये y वाला एक साथ हो जाएगा तो dy dy वाई स्क्वायर और dy बाई dx इक्वल टू में 0। अब इस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y और dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी रहती है, dy बाई dx की। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो 2 जो है कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल के उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई dy बाई dx और इक्वल टू 0। 2 0 हो गया। अब हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको यही रहने देते हैं, y इंटू डी बाई dx और ये x उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा भाई, माइनस x बाई वाई। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अस्पष्ट फलन है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लघु गणकीय अवकलन। अब इस टाइप के अवकलन का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग का जो फंक्शन होगा उसके पावर में भी एक दूसरा फंक्शन होगा। मतलब अभी तक जो हम लोग पावर रूल लगाते थे उससे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग करते क्या हैं, दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल दिया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। ठीक है, और फाइंड करना है हम लोग को क्या, dy बाई dx। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों में सबसे पहले क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x। ठीक है, अब log वाले रूल से हम लोग क्या जानते हैं कि log x टू दी पावर m है तो m log x हो जाता है, ये फॉर्मूला है। m जो है सामने आ जाएगा, log y इक्वल टू मिल जाएगा x log x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यहाँ मिल जाएगा d बाई डी एक्स लॉग y और इधर d बाई डी एक्स x इंटू लॉग x। अब इधर जो ये फंक्शन है वो किसका है भाई, y का है। तो अगेन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब भी हम लोग का फंक्शन जैसा भी रहेगा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब ये y वाले को एक साथ ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, d बाई डी वाई लॉग y और dy बाई dx। इधर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज d बाई डी एक्स, सेकेंड मतलब log x का प्लस सेकेंड मतलब log x और d बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का मतलब x। क्लियर है यहाँ तक। अब log y का हो जाएगा हम लोग का क्या, 1 बाई वाई और d बाई डी एक्स। इधर x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहाँ से x विल बी कैंसिल। हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या मिल जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई जो अपॉन में है इनटू में आ जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या है, तो 1 प्लस लॉग एक्स और y जो है इनटू में आ जाएगा। फाइनली y की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा y यानी कि x टू दी पावर x और 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ऐसा वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि लास्ट में जो y आएगा उसकी वैल्यू हम लोग जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें से वैल्यू को वापस रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लघु गणितीय अवकलन, ठीक। नो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अगला टाइप है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, उच्च क्रम अवकलन। तो जब हम लोग अभी तक एक टाइम डिफरेंशिएशन करते थे किसी फंक्शन का, अब मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएशन मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन दिया है सपोज एग्जांपल में, इसका हम लोग जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स, ये सिंगल डिफरेंशिएशन होगा। इस केस में डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 सामने आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 एक्स और माइनस 7 और 1 का क्या हो जाएगा, 0। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स, और ये हो जाएगा 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 12 एक्स, ये हो जाएगा 10। नाउ अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो डी बाई डी एक्स एफ डबल डैश एक्स का, वो हमको मिल जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 72x माइनस 12, ठीक है। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ फोर्थ ऑफ एक्स, तो ये मिल जाएगा 72, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, हम लोग को नंबर ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या है, इसका बेसिकली यूज हम लोग वहां करते हैं जहां कि हम लोग एग्जामिन करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं फंक्शन का दोनों चेंज में, मतलब दो वेरिएबल रहेंगे x और y, और दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कंपाइल करके देखेंगे कि किससे की तुलना में कितना उसका रेट ऑफ चेंज वेरी हो रहा है, ठीक है। तो सपोज ये एक एग्जांपल दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है, यहाँ पर पार्शियली लिखेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग डेल से, तो डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डेल वाई डेल एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो उस केस में हम लोग का जो y होगा वो एज ए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उस y को हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो डेल वाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट बाहर और y भी कांस्टेंट, और डेल वाई डेल एक्स किसका, x का, और ये जो कांस्टेंट है डेल वाई डेल एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है इसलिए 0। तो हम लोग को फाइनली डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। अगेन उसी का इक्वेशन 1 का ही अब इस बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, अब इस बार y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे क्या, डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल y। तो इस बार क्या हो जाएगा, जो x है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, डेल बाई डेल y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन है इस बार, तो डेल वाई किसका, y का, और प्लस डेल वाई वाई स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, 2x और y का डिफरेंशिएशन 1 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 2x प्लस 2y किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई का। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग अगर कंपेयर करें, ये जो आया है और ये, मतलब x और y दोनों ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या अवकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला है टेंजेंट लाइन एंड रेट ऑफ चेंज, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कर्व स्केचिंग, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन एंड रेट ऑफ चेंज में क्या होगा कि जो कर्व दिया रहेगा, गिवन कर्व का हम लोग स्लोप निकालेंगे, कहाँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फिर एनालाइजिंग रेट ऑफ चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ ए फंक्शन इन्वॉल्व लोकली, किस तरीके से वो इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा कि इस केस में हम लोग जो एप्लीकेशन होगा वो किस डिफरेंशिएशन का, वो किस टाइप का होगा, जैसे कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो जहां पर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा या कंजक्शन फंक्शन होगा, वहां पे जो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर्व स्केचिंग में अभी जैसा कि बताए है ना, जो एनालाइज कर सके कि रेट ऑफ चेंजेस जो है दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंज उसका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग देखे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा फंक्शन होगा जिसमें कि डिफाइंड एक ही वेरिएबल द्वारा नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, एग्जामिन करने काम आता है। और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन उसका फर्दर करते जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंजेस है वो मेनी टाइम हम लोग को एग्जामिन करने को, टेस्ट करने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का आज बेसिक क्लास को देखे। ठीक है, तो इसके जो और मेथड वाइज हम लोग सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, हर एक मेथड का सेपरेट, चेन रूल का अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का अलग से लाएंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग से लाएंगे वीडियो। ठीक है, तो ये एक बेसिक था। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्मूला है बेसिक डिफरेंशिएशन का, आप बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम पास होगा, उससे अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। ठीक है, फर्दर आप लोग अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।